हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ रिलायबिलिटी। देखिए, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो योर रिसर्च शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का अगर आप सिंपल मीनिंग समझें, रिजल्ट आपका बार बार सेम आए। यदि आप किसी रिसर्च को, इफ़ यू कंडक्टेड ए रिसर्च अंडर द सिमिलर कंडीशन, योर रिजल्ट विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, यानी कि अंडर सिमिलर कंडीशन के अंदर अपनी रिसर्च को आप दोबारा से टेस्ट करना चाहते हैं और रिजल्ट दोबारा सेम आ रहा है और बार बार सेम आ रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो? रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए, योर रिसर्च शुड बी स्टेबल, यानी कि अंडर द सिमिलर कंडीशन आप दोबारा से रिसर्च को कंडक्ट करते हो, उसका रिजल्ट अगर दोबारा भी सेम आ रहा है, वो आपकी रिसर्च को क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस का मतलब क्या यही होता है कि अगर डिफरेंट लोगों के द्वारा, डिफरेंट रिसर्चर के द्वारा आपके रिसर्च को दोबारा कंडक्ट किया जा रहा है या टेस्ट किया जा रहा है आपके रिजल्ट को, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस। होमोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, क्या वो सेम थिंग को मेज़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप हेल्थ पर काम कर रहे हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ पर आप काम कर रहे हैं, तो वो जो आपके रिसर्च क्वेश्चन है, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही मेज़र कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि अदर किसी पैरामीटर को रिसर्च कर रहे हैं, अदर पैरामीटर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका होमोजेनिटी। यानी कि सेम चीज़ को मेज़र करना ही क्या कहलाता है? होमोजेनिटी। हाफ स्प्लिट मेथड क्या होता है? इसके अंदर आप अपने टूल को या अपने रिसर्च क्वेश्चन को इस तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले अपने जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं उन हाफ क्वेश्चंस को टेस्ट किया जाता है, देन फिर जो हाफ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, देन उन पर उसको टेस्ट किया जाता है। अगर दोनों रिजल्ट को बाद में क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों टेस्ट के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? हाफ स्प्लिट मेथड। सिंपल भाषा में समझिए, आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस हैं, आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के क्वेश्चंस को पहले आपने टेस्ट कराया, देन फिर आधे पार्ट को दोबारा टेस्ट कराया, और फिर दोनों को आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका हाफ स्प्लिट मेथड। देखिए, अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है अपने रिजल्ट की, अपने टेस्ट की, तो उसके कुछ ये चार मेथड होते हैं: इंटररेटर, टेस्ट रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म और इंटरनल कंसिस्टेंसी। देखिए, इंटररेटर का मतलब क्या होता है? इंटररेटर का मतलब क्या होता है? जो सेम टेस्ट को डिफरेंट रेटर द्वारा, सेम टेस्ट को डिफरेंट ऑब्जर्वर द्वारा या रिसर्चर द्वारा अगर टेस्ट किया जाता है और एंड योर रिजल्ट विल बी सेम, तो वो आपके क्या कहलाता है? इंटररेटर। टेस्ट रिटेस्ट में क्या होता है? सपोज दैट इसका एग्जांपल देख लेते हैं इंटररेटर का। जैसे कि क्लास का एग्जांपल लेते हैं। हमें बच्चों की रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स को चेक करना है। हमने क्या किया? उनका एक ऐसे राइटिंग का टेस्ट लिया, देन पहले हमने किसी एक टीचर से टेस्ट कराया, देन फिर उसी टेस्ट को किसी दूसरे टीचर से टेस्ट कराया, देन फिर उनके रिजल्ट को हमने कंपेयर किया, और कंपैरिजन के बेसिस पर हम अपने रिजल्ट की रिलायबिलिटी को बता सकते हैं। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट रीटेस्ट का मतलब होता है कि सिमिलर टेस्ट को अंडर द सिमिलर कंडीशन दोबारा से टेस्ट करना। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि जैसे मुझे अपने स्टूडेंट का मैथ स्किल्स को चेक करना है और मैंने उनका आज टेस्ट ले लिया, देन फिर कुछ समय के बाद दोबारा उनका मैथमेटिकल टेस्ट ले लिया, तो मैं देन फिर कंपेयर करूंगा उनके रिजल्ट को, तो वो क्या कहलाएगा? टेस्ट रिटेस्ट। सपोज दैट अगर कोई हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने अंडर द सिमिलर कंडीशन, अंडर द सेम पार्टिसिपेंट, हमने किसी रिसर्च को कंडक्ट किया अपने पार्टिसिपेंट के ऊपर, और आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम फिर दोबारा उसी टेस्ट को हमने दोबारा टेस्ट किया, उसी टेस्ट को हमने दोबारा टेस्ट किया अपने पार्टिसिपेंट के ऊपर। देन अगर रिजल्ट सेम आ रहा है
तो हमारा जो रिसर्च है, जो हमारा रिसर्च है वो कैसा होगा आपका, रिलायबल। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी क्या होता है? पैरेलल फॉर्म्स के अंदर एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि 2 टाइप के टेस्ट बनाए हमने क्लास के लिए। पहले हमने बच्चों को फर्स्ट टेस्ट दे दिया, उस टेस्ट के बाद हमने दूसरा पेपर दिया, तो देन फिर उनके रिजल्ट को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है आपका, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। यानी कि हमारे पास 2 टाइप के पेपर थे, पहले पेपर को हमने टेस्ट के फॉर्म में बच्चों को दिया, देन फिर कुछ समय के बाद दूसरे टेस्ट को दिया, तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल फॉर्म हो जाता है। यानी कि दो टेस्ट को हमने अलग अलग टाइम पर लिया है उनका। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो हमने क्वेश्चनियर डिज़ाइन किए हैं, जो हमने टूल डिज़ाइन किया है, क्या वो उस चीज़ को मेज़र कर रहा है जिसके लिए बनाया गया था। सपोज दैट हमने वो हेल्थ के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, या फिर हेल्थ सीकिंग बिहेवियर के लिए एक टेस्ट बनाया था, क्या वो उनके हेल्थ को ही मेज़र कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि वो अदर पैरामीटर को मेज़र कर रहा है। अगर वो सेम पैरामीटर को टेस्ट कर रहा है तो वो उसकी क्या कहलाती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी। सो अगर आपको अपनी रिसर्च को इफेक्टिव बनाना है तो योर रिसर्च शुड बी रिलायबल। रिलायबल का क्या मतलब होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अगर आप रिसर्च को बार बार करें, योर रिजल्ट विल बी सेम। और उसकी कुछ के क्राइटेरिया होते हैं, देन उनको टेस्ट करने का क्या तरीका होता है, इंटर रेटर होता है। इंटर रेटर का मतलब क्या हो गया, 2 रेटर के द्वारा या डिफरेंट ऑब्जर्वर के द्वारा उस टेस्ट को टेस्ट कराना। टेस्ट में क्या होता है, एक टेस्ट लेने के बाद सिमिलर कंडीशन के अंदर आज किसी चीज़ को हमने टेस्ट किया है, कुछ समय के बाद दोबारा टेस्ट करना, वो इंटररेटर कहलाता है। पैरेलल फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, सिमिलर सब्जेक्ट के, सपोज दैट हमने एग्जांपल वही दिया था कि मैथ स्किल को चेक करना है, 2 पेपर हमने उसके बना दिए हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। देन इंटरनल कंसिस्टेंसी, जिस चीज़ के लिए वो क्वेश्चनियर डिज़ाइन थे, क्या वो उसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है आपकी, इंटरनल कंसिस्टेंसी। सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन इनमें से कुछ क्वेश्चन बन भी जाते हैं इंटररेटर, टेस्ट रिटेस्ट, पैरेलल फॉर्म्स और इंटरनल कंसिस्टेंसी के ऊपर। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।